वोट आपका जो अठगामा है वहां से बलराज कुंडोर फिलहाल में मलके की बागडोर उनके पास है। लोग उनको दानी दबंग विधायक के नाम से जानते हैं। 4 साल हो गए खापो ने उनको समर्थन दिया था 24 के चबूतरे पे। क्या खापो के हल्के के जो उम्मीद थी, उम्मीदों पर बलराज कुंडू खरा उतरे हैं? 50-60 ऐसे आदमी हैं, बस ले आके खड़ी करते हैं, उसमें दारू की पेटी धर दी, ठंडिया की धर दी, खाने का धर दिया। वो आदमी उन्हें किसी की रैली में ले जा चाहिए, उन्हें खान पीने चाहिए, नशा फैल गया। विधायक बलराज कुंडू ने चुनाव लड़ा था तो खाप पंचायतों ने तो मैम 24 के चबूतरे बड़ी पंचायत करी थी, कुंडू साहब को समर्थन दिया था, आशीर्वाद दिया था। उसकी बदौलत आज जो विधायक आप कह रहे हो, इन खाप पंचायतों ने तुम्हारी पंचायतें ऐसी की तैसी कर दी। मेंबर से लेकर के एमपी तक चुनाव जो होता है वो भ्रष्टाचार से शुरू होता है। मेंबर भी बनता है, बोतल, मुर्गे, मिठाई के डब्बे, नगद रुपये, अनेक तरीके हैं। और हमारे हल्के का ज्यादातर जो हम महसूस कर रहे हैं पिछले 1-2 योजना से, धनी लोग जब यहाँ चुनाव लड़ा ना धन के बलबूते पर, तो मेरे ख्याल में गरीब आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। और ये देवीलाल के बाद में हमने तो कोई राजनेता ऐसा है नहीं है। रुपये वाले जरूर आगे गामा में भाई नशा कर दिया, भाई दारू के पीछे दे के, नगद पीछे दे के, वो उनकी फीम ले आओ, सल्फा ले आओ, भाई चरस ले आओ, कुछ भी ले आओ, नरे बालक बिगाड़ दिए हमारे जो रुपया ये राजनेता ही न। ये जो सारा जो चुनाव जो है ना बलराज कुंडू का, चाहे वो जिला परिषद का था और चाहे वो चेयरमैन बना हो और चाहे आज एमएलए बना हो, बिल्कुल किसी खाप तपे के मजबूती से नहीं बना, अपने पैसे के बलबूते पे बन रहा हो। और अच्छे अच्छे जो अपने आप को ये मानते हैं ना, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सारे के सारे बिके उड़े हैं। पहलवान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर 2024 के भविष्य में जाना है, अठगामा का आपकी जिम्मेदारी भी, तो मैं हल्के के लिए कौन सा नेता ऐसा रहेगा जो हल्के की जो जिम्मेदारी है उसको निभाए और खुद का जो निजी स्वार्थ उसको छोड़ दे? किसको प्रेफर करोगे आप? क्या मानते हैं? ऐसा तो हम किसी को नहीं कह सकते जो निजी स्वार्थ को त्याग दे। हमने जो देखा है रोहतक के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के अलावा किसी ने कोई काम नहीं करा। सब ने रोहतक को पाताल में पहुंचा रखा था। हुड्डा आने के बाद ही आप रोहतक का नक्शा बदला हुआ है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना मैं किसी का समर्थक, ना मैं किसी तालवे चाटा करता। अब हमारे हल्के में अगर विधायक के तौर पर माना तो हमारे हल्का में नहीं हो रहा कुछ नहीं हो रहा ना। अगर बलराज कुंडू कुछ कर रहा होगा तो अपने पैसे से व्यक्ति के तौर पर करा हुआ, सरकार की तरफ से मेरे ख्याल में तो बलराज कुंडू की थानेदार भी नहीं मानता। वह वीडियो सुना हमने, डिलीट कर दी, और फिर हम सोचा पता लेना आप जनने वाला मैं पिस्टल भी रखा हूँ। बलराज कुंडू बोले बिल्कुल, मैं शाम भी उड़ूंगा। बलराज कुंडू आप भी उड़े थे? हम उड़े थे। अच्छा भाई पिस्टल नहीं भाड़े देख लेंगे भाई। भाई बलराज कुंडू ने ये कराया और वो कराया, मैंने एक दिन कह दिया माँ बलराज कुंडू भाई गाँव में होगा और हम भी पूछांगे भाई तना अच्छा कराया है, अच्छी बात है, लेकिन भाई 50,000 रुपये घोषणा करा, 50,000 रुपये क्या देना दिए? प्रिंसिपल न मांगे ना, मन न कही ना, किसी और न कही ना, अपनी मर्जी से घोषणा करके न आज तक पैसे ना दिए बलराज कुंडू ने। क्या थे वो कमेटी वाले आदमी, बताऊं उस बात को, उन्हें 500 कुछ कट्टे ये घोषणा कर दी अपनी मर्जी से। अब भाई इसमें 500 कट्टे में समेट के दूंगा, उसमें 250 दिए, उस कमेटी ने घींचनी कर ली, 250 ना दिए। इसे तो बलराज की अनेक बात है, बलराज की इस प्रकार की अनेक बात जो अपनी इच्छा से घोषणा कर दी और उसके बाद उसने वो नहीं कराया और दबाव बना तो वो कर दिया, और ना तो आज तक पेंडिंग में हो। अगर मैं अपनी वोट की योग्यता के आधार पर योग्य आदमी को दे दूं तो, लेकिन मैं अपनी वोट को एक पौवे में बेच देता हूं, कहां का लोकतंत्र है? कहां मेरी सोच? क्या उस वोट की कीमत एक पौवा है, एक मिठाई का डब्बा है? नहीं है। नमस्कार, इस वक्त बहुजमालपुर में है और बहुजमालपुर की वीडियो का पार्ट नंबर 3 है ये। कलकल खाप के प्रधान हमारे साथ हैं, अठगामा के प्रधान जो है वो हमारे साथ हैं और गांव के जो और लोग हैं वो भी हमारे साथ बैठे हैं। बातचीत है हरियाणा सरकार के जो गठबंधन की सरकार चली, लगभग 4 साल का जो कार्यकाल है वो उनका पूरा हो चुका है और 4 साल के कार्यकाल में हरियाणा सरकार ने, गठबंधन सरकार ने बड़े बड़े वायदे जो हैं प्रदेश के लोगों से किए थे। वो सामाजिक वायदे भी थे, राजनीतिक वायदे भी थे, किसानों के फायदे की बात भी थी, खिलाड़ियों के लिए भी चीजें थी और गांव के विकास की भी बातें थी। अब वो पूरी कितनी हुई हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। दूसरा मैम निर्दलीय विधायक है, दबंग दानी विधायक है बलराज कुंडू, 4 साल का कार्यकाल जो उनका भी जो है पूरा हो गया है। उन्होंने हल्के में क्या कुछ करवाया है, और जो बलराज कुंडू अठगामा से आते हैं उस अठगामा के जो पहलवान जी हैं वो प्रधान है, वो भी हमारे साथ बैठे हैं। दूसरा गठबंधन सरकार में मैम से भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं वो शमशेर खरकड़ा हैं। खरकड़ा साहब भी कह रहे हैं कि 600 करोड़ रुपए जो है मैम हल्के में विकास कार्यों में जो हमने लगवा दिए।
तो सबसे पहले हमारे पास राजपाल जी हैं, राजपाल जी से बातचीत करें। राजपाल जी, 4 साल जो है गठबंधन सरकार के पूरे हो गए हैं। दुष्यंत जी लगभग जो है आपके एरिया में आते भी रहे हैं, रोटी खा के भी जाया करते, जमींदारा के बीच में बैठे रहते, बातचीत होया करती। काम कुम के कुछ होया के विकास कार्य हुए? काम भाई कुछ भी नहीं होया। इसने तो जो देवीलाल ने कर रखा था ना वो भी खो दिया करया कराया। और दुष्यंत ने मारे ना तो साजली सरकार ने करया ना दुष्यंत ने करया। और ये भाई मारे यो बलराज कुंडू है, आप बता रहे थे भाई वो मंदिर के कहे थे, देखो मैं तो उस सभा में था नहीं। अच्छा, अगर भाई 5 लाख रुपये मंदिर के उठ आया था वो दिए नहीं है। कौन से गांव की बात है? मैं ये गद्दी खेड़ी की बताऊं। और मेरा गांव भी गद्दी खेड़ी ही है। अच्छा, आपका गांव गद्दी खेड़ी? मेरा गांव गद्दी खेड़ी है। अच्छा, ये कब उठ का आया था, कब के पैसे? भाई देखो उसका मन नहीं पता, बाकी मैं अपनी बताऊं। जब ये विधायक बनाया था धन्यवादी दौरा गुजारा था। अच्छा, हमारा गांव की चौपाल में था और मैं भी उसमें आ रहा था। तो ये इन जो ना मेरे को भी कही थी बोलने की भाई आप अपने जो है ना विचार दो प्रधान जी। तो मैंने ये बताई थी भाई मगा कुंडू साहब ये बाली और गद्दी खेड़ी 2 पन्ने हैं, गांव नहीं है। और इनका हमारा लिंक रास्ता का नहीं है, पक्का रास्ता नहीं है। बरसात में हमने मुश्किल हो जाए तो आप इसने पक्का करवा दो। ये बोले जी रेलवे की जगह नहीं हमारे पास है। तो मैं कहा भाई जगह है जो हमारा ये गया गोर गया बाली में जो इस पर का घूम कर रजबाया पर का इसने पक्का करवा दो आप, हमारा दोनों गामा का वो हो जाएगा। बोले आपका हो जाएगा भाई। वो 3.5-4 साल हो गए आज तक उसमें कुछ नहीं करवाया है उसने। अच्छा, इसके अलावा विधायक जी ने और कोई काम करवाया गांव का, कोई सामाजिक काम, कोई ऐसा काम जिससे ये लगे यहाँ पे विधायक जी ने काम करवाया? भाई मेरे हिसाब में तो इसने जो है ना इसके उसमें कोई काम होया नहीं। हमारे स्कूल की बिल्डिंग डैमेज हुई पड़ी है वो भी नहीं करवाई किसी ने भी। ना तो भाई ने सरकारी उसमें पार्टी वाले ने करवाई, ना विधायक ने करवाई, किसी ने नहीं करवा रखे। हमारे गाँव के कावनियों पड़े है। हमारा गाँव बिल्कुल फिलहाल डूबा पड़ा है। कम से कम जो 50 ग्राम हमारा पानी है। जो पहली बरसात में कारण क्या है? पानी का कारण है निकासी है हमारा गाँव की। निकासी नहीं है? हाँ, तो इसमें जो है ना हमने सबको कहली बारी पाइपलाइन दबवा के और ड्रेन में निकलवा दो, ये हमारा गांव बच जाएगा। ये हमारी छोटी पंचायत है ताजा माजरा की, उसका भी गांव में का पानी बस्ती में का पानी घूम रहा है। अच्छा, और गद्दी खेड़ी गांव में भी पानी घूम रहा है। आप जाकर देख सको, शमशेर खरकड़ा भी देख सका, बलराज कुंडू भी देख सका है। और ये दूसरे भाई हमारे ये चुनाव लड़ने वाले आनंदांगी भी देख सका है। हमारा गाँव का बुरा हाल हो रहा है। अच्छा, हाँ डूबा पड़ा। लेकिन जब विधायक बलराज कुंडू ने चुनाव लड़ा था तो खाप पंचायतों ने तो मैम 24 के चबूतरे बड़ी पंचायत करी थी, कुंडू साहब को समर्थन दिया था, आशीर्वाद दिया था। उसकी बदौलत आज जो विधायक आप कह रहे हो इन खाप पंचायतों ने हमारी पंचायतें ऐसी की तैसी कर दी। 3 और 4 प्रधान बना रखे हैं। मैम 24 के 4-5 प्रधान है। हमारे भी 2 फाड़ हो गए थे। भलाओ हमारा ही बड़ा गांव का इन नहीं अपनी बात या समाज ली राज एक प्रधान बन रहा है। और हम कोशिश कर रहे हैं प्रधान जी कई मीटिंग बुला ली अगवा हम उन खाप पंचायत का वही वजूद ले आवा। अच्छा। हम खाप पंचायती जो है ना हम किसी का समर्थन नहीं कराया करते। हमने तो खाली यह हुआ कि भाई समाज के जो काम करेगा हम उसका समर्थन कराएंगे। ये हमारी खाप पंचायत ने खत्म करना है, ये हमारे राजनेता है। अच्छा। हाँ इसका ये कहे ना भाई इसका वजूद नहीं रहा, मगर हम अपना वजूद भी लावाएंगे। जो ये राजनेता इसे झूठ बोलने वाले इनने भी नहीं दिखावाएंगे भाई खाप पंचायत क्यों और तुम झूठ बोलो तो इसका अंजाम क्यों होगा। जब हल्के में घूमते हैं हम तो लोग तो ये कहते हैं कि अगर खाप पंचायत बलराज कुंडू को समर्थन ना देती तो बलराज कुंडू विधायक ना होते। भाई समझा नहीं है तो आप अपने आदमी हो हैं। ये हल्का में के आजकल का क्या चल रहा है। अरे गाँव में मेरा तो बड़ा गाँव नहीं है, 50-60 ऐसे आदमी हैं बस ले आके खड़ी करते हैं। उसमें दारू की पेटी धर दी, ठंडिया की धर दी, खाने का धर दिया। वो आदमी उन्हें किससे की रैली में ले जा चाहिए, उन्हें खान पीने चाहिए, नशा फैल गया। ये जो हमारे भी ये चल रहे हैं जो ये पैसे तो इलेक्शन लड़ने लगे हैं। हमारा मैं हल्का तो बहुत कमाऊ हल्का था और हमारा जो है ना पहलवान वारते ये भी सिल्लू है हमारे थे। आज सिल्लू न्यू मान ले बबल मजा रहा है। ये बलराज तर शमशेर तक ये भी कोने होया जब एक न्यू बताओ है कि ये इसके जीत क्या हुए हैं, अपने एशियाड जीते हैं और कुछ जीते। मैंने पहले भी कही थी, वीडियो भी वायरल करी थी। सिल्लू आज जितनी हुआ मैं वर्ल्ड चैंपियन है, इसको डीएसपी लगाना चाहिए। आज तक इन इंस्पेक्टर का भी ऑफर नहीं करवा लिया है, ना हमारे भाई कांग्रेस वाले ने करवाया, ना शमशेर ने करवाया, ना बलराज ने करवाया है। तो ये हमारा उसमें करके रहे हैं। जबकि हमारा ये रोहतक जिला में भाई पहलवान भी होते हैं, प्लेयर भी होते हैं। और हमारा बहुगाम तो ऐसा है जिसमें फुटबॉल का भी बहुत अच्छा हो रहा है और कबड्डी का चल रहा है। ये भी हमारे यहाँ पर ये धर्मवीर पहलवानी अकेडमी के संचालक से और ये हमारे जो ना रविंद्र मास्टर कथक में बना रहे हैं। तो ये किसी 2-4 बार कंध कितलवाओ थे ना इसने खिलाड़िया नहीं, एक सिल्लू में भी लगवा सके। मजे ने कुछ नहीं मानता, ये खाली उनका खट्टर के हाजिरी मारनी है।
फिर अगली पर्ची की जाओगी तो जब ये तीन हुए घटिया तो आगे पर्ची की जाओ। अगली पर्ची की सोचांगे। इवन्यू लाले पहले दूसरी प्लान में उड्डा में मरोड़ होगी थी, अब उसकी लकड़ी और ट्रैक्टर पे भी अंडर सारा अंडर लग रहा है, खट्टर में वह मरोड़ हो रही है। अच्छा, इसकी भी लकड़ जाएगी। आगे की हम सोचांगे, देखो भाई अपन किसी का पानी मारे कोई, हम तो देवीलाल के टीम वोट गिरने लग गए थे और देवीलाल भला आदमी था। उसके बाद में तो फिर वो पिट्टी हो रही है देवीलाल के बाद में। हमने तो कोई राजनेता ऐसा है नहीं है। रपिया वाले जरूर आगे गामा में भाई नशा कर दिया भाई, दारू के पीछे दे के, नगद पीछे दे के, वो उनकी फीम ले आओ, सल्फा ले आओ, भाई चरस ले आओ, कुछ भी ले आओ, नरे बालक बिगाड़ दिए हमारे जो रपिया ये राजनेता ही न। आपने देवीलाल का जिक्र किया, दुष्यंत चौटाला रहे, लोग तो ये कह रहे हैं कि दुष्यंत में भी देवीलाल का रूप दिखे, दुष्यंत भी देवीलाल वाले काम करे है। देखो मैं बताऊं, तीसरी पीढ़ी में हमारे बूढ़े का अर्थ बदलाव होता है, ये तो चौथी पीढ़ी में है। बदलाव तो तीसरी में भी हो लिया था जब इनका आपस में जूत बाजन लग गया था। अब एगार इसका बाजिया था, जेगा बाजिया था, रणजीत आलिया का बाजिया था। तीसरी में बदलाव हो लिया था, चौथी में तो कती हो गया। हमारे कुदरत का लेख है, तीसरी पीढ़ी में बदलाव होगा, चौथी में कती हो गया। देवीलाल पर कौन नहीं रहा, देवीलाल का हिसाब पर नहीं रहा इसका। देवीलाल तो इस्तीफा दे दिया था थोड़ी ही देर में कि मैं बात होया करती तो। अच्छा, हाँ, हमारा यो इसका न्याय युद्ध होया था 84 में, हमारा मुहिम तय बनाया था वो। उसने यो पानी के उसमें एसवाई लगे में देवीलाल ने फौरन इस्तीफा दे दिया था और हमने फिर भी बढ़ा दिया था। यह बात तो अजय चौटाला ने भी कही थी, किसान आंदोलन में अगर कोई सी बात आओगी तो दुष्यंत का इस्तीफा मेरी गोद में, मैं काट के दे दूंगा तुरंत। किसान हमारे 750 आदमी मर गए, 55,000 हमारा खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए। और यही बात और क्या होगी, वो सारा हरियाणा में मारेगा के। वह बात जब आओगी जब पूरा हरियाणा मर लेगा, हमारे किसान सारे जेड़ा में घेर देंगे। इस तरह का बताओ क्या होगी। और हमारा कर्या के है, ठीक है, हमारे ये किसान नेता भी बिक गए। नहीं तो हमारी लड़ाई एमएसपी की थी। काले कानून हमारा क्या मांगे थे, काले कानून तो पास होने ही नहीं थे। एमएसपी की लड़ाई थी, वो काले कानून आगाव कर दिया। ये हमारे किसान नेता थे, ये अपना समझौता करके इलेक्शन लड़ना था, ये हमारी करी कराई ने बेच के। हमारे तो ये नेता भी से कदे यशपाल मलिक आ जाए है, कदे सतपाल मलिक आ जाए है भाई, कदे ये चढ़ूणी आ जाए है, कदे टिकैत आ जाए है। इब हमने यो कर रखा है हमारे 8 गाँव का हमने इससे हम अपना भाई दोनों अपने पाप खुद खड़े होंगे और अपनी खुद अगवानी करांगे और अपनी लड़ाई खुद लड़ाएंगे। जो आदमी हम नहीं लगेगा भाई वो बेकाबू, उसने हम बाहर का रास्ता दिखा देंगे। हम अंधभक्त नहीं है किसी के, हमारा हरियाणा अंधभक्त हरी सलाह है। एक बार पकड़ लिया किसी ने, उससे की गेल लाग लेगा। हमारे पास कम वो है के पढ़े लिखे भी है, बुद्धिजीवी भी है, ईमानदार भी, हमारे पास कम नेता है। सिर्फ हमारा हरियाणा में बीमारी की अपने की टांग खींचेंगे और दूसरे ने घोड़ी पे बैठाओगे। ठीक है प्रधान जी, मैं आपके पास आऊंगा। अठगामा खाप के प्रधान जो वो फिलहाल हमारे साथ हैं पहलवान जी, और ये पहलवान जी उस अठगामा खाप के प्रधान है जो बलराज कुंडू लिखता है कि मैम 24 अठगामा। तो प्रधान जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, लगभग 4 साल बलराज कुंडू के कार्यकाल को भी हो गए और गठबंधन सरकार के भी हो गए, पहलवान आपके पीछे भी खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हैं, कोई ऐसा कोई काम सरकार ने किया हो, बलराज कुंडू ने किया हो जिससे कैसे कि हाँ भाई कुछ काम हुए हैं, विधायक को हमने बनाया था? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप जो प्रचार का माध्यम बना रहे बहुत अच्छा है। मैं धर्मवीर पहलवान अठगामा प्रधान, तपाओ गांव मेरा भोगपुर है जी। एकेडमी का संचालक भी हूँ। मास्टर पहलवान ने एकेडमी तैयार की थी, मैं उसका गुरु हूँ। अब हमारी 2 एकेडमी है, एक कैथल जिले में की है, इसको हम चलाते हैं। रही बात राजनीति की, राजनीति एक बिल्कुल व्यापार बन चुका है। वादे करते हैं खड़े होकर के और फिर कोई वादा पूरा नहीं करते। वादे लुभाने के लिए, वोट लेने के लिए करते हैं। उसके बाद चाहे मान लिया अब दुष्यंत चौटाला के समर्थन से सरकार चल रही है, उन्होंने 5100 रुपये का वादा कराया था, कहाँ गया वो? और भी अनेक वादे नौकरियों के, विकास के करते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं। आप छोटी राजनीति से लेकर बड़ी राजनीति आ जाओ, मेंबर से लेकर एमपी तक का चुनाव होता है भारत में, और जहां तक हमारा तजर्बा है समाज का भी, उसमें हमने जो देखा है मेंबर से लेकर के एमपी तक चुनाव जो होता है वो भ्रष्टाचार से शुरू होता है। मेंबर भी बनता है, बोतल, मुर्गे, मिठाई के डब्बे, नगद रुपये, अनेक तरीके हैं। और हमारे हल्के का ज्यादातर जो हम महसूस कर रहे हैं पिछले 1-2 योजना से, धनी लोग जब यहाँ चुनाव लड़ा ना धन के बलबूते पर, तो मेरे ख्याल में गरीब आदमी चुनाव लड़ ही नहीं सकता। आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया, लोग तो कह रहे हैं कि हमारे देश में तो लोकतंत्र इस जैसी खूबसूरती कहीं है ही नहीं, हर आदमी को चुनने का अधिकार दे रखा भ्रष्टाचार। ये बात बिल्कुल ठीक है। मेरा जो कहना, मेरा जो समझ है, मेरा ये तजर्बा है, मन अपनी कीमत, वोट की कीमत का है ना मेरी वोट की कीमत मेरे गांव का, मेरे देश प्रदेश का नक्शा बदल सकती है।
अगर मैं अपनी वोट की योग्यता के आधार पर योग्य आदमी को दे दूं तो, लेकिन मैं अपनी वोट को एक पौवे में बेच देता हूं, कहां का लोकतंत्र है, कहां मेरी सोच? क्या उस वोट की कीमत एक पौवा है, एक मिठाई का डब्बा है? नहीं है। उसका तो अगर हम ठीक आदमी को वोट देते हैं तो फिर विकास और हमारा समाज, हमारा देश तरक्की कर सकता है। व्यापार मैं इसलिए कह रहा हूं, पैसा चाहे सरपंच लगाता है, चाहे एमपी एमएलए कोई भी लगाता है, सब पैसे कमाने के लिए लगाते हैं, वादे करते हैं, निभाने के लिए नहीं करते, वोट को लेने के लिए वादे करते हैं। और हमारी जनता ऐसी है, इनको समझाना नामुमकिन है, भकाना बहुत आसान काम है। ये भकाई में आ जाते हैं और फिर झंडे लेकर फिर जय बोल गए, फिर अपनी जो वोट की कीमत है अपने जमीर को बेच देते हम। वोट आपका जो अठगामा है वहां से बलराज कुंड और फिलहाल में मलके की बागडोर उनके पास है, लोग उनको दानी दबंग विधायक के नाम से जानते हैं। 4 साल हो गए खापो ने उनको समर्थन दिया था 24 के चबूतरे पे। क्या खापो के हल्के के जो उम्मीद थी, उम्मीदों पर बलराज कुंडू खरा उतरे हैं? आपको क्या लग रहा है? बलराज कुंडू विधायक हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हल्के ने उनको चुना है। लेकिन जो आप बात कर रहे हो वो मैं कह रहा हूं दोबारा से, ये जो सारा जो चुनाव जो है ना बलराज कुंडू का, चाहे वो जिला परिषद का था और चाहे वो चेयरमैन बना हो और चाहे आज एमएलए बना हो, बिल्कुल किसी खाप तपे के मजबूती से नहीं बना, अपने पैसे के बलबूते पे बन रहा हो। और अच्छे अच्छे जो अपने आप को ये मानते हैं ना, हम नाम, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, सारे के सारे बिके उड़े हैं। अभी खाप तपों की बात बताता हूँ, 5-4 महीने से मैं मेरे को प्रधान बनाया है। हमारे जो खाप तपों ने अपना जो मान सम्मान खोया है ना, वो पताल में गया हुआ है आज। इसको हमने राजनीतिक सीढ़ी बना लिया है। अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हम डूब जाते हैं अपने काम के लिए, और बनाता है समाज के काम के लिए। अगर हमारे खाप तपे मजबूत हों तो सरकार की हिम्मत नहीं है किसानों की बात ना माने, पहलवानों की बात ना माने, जवानों की बात ना माने, मजदूरों की बात ना माने। ये हमारे खाप तपों की कमजोरी है। हमारे खाप तपे में 3-3, 4-4 चौधरी होना और कोई योग्य ना होना। और सरकार ने क्या करा, तरीका अपना लिया, जो पार्टी आती है अपना अलग से प्रधान बना देती है, दूसरी आती है अपना वो अलग सा प्रधान बना देती है। लेकिन प्रधान राजनीति से हटके होते थे और समाज के लिए काम करते थे वो लोग। आज वो समाज के लिए काम ना करते हुए व्यक्तिगत काम में लीन हो गए हैं, इसलिए उनकी जो इज्जत मान सम्मान है मेरे को नहीं लगता लोग करते हैं। आज मैं आजकल जो खापों के प्रधान है वो खुद के स्वार्थ में जो है खाप का सहारा ले रहे हैं। जी, खुद का स्वार्थ पूरा करने के लिए उस पद को इस्तेमाल करते हैं, ना कि समाज का काम करते हैं। अरे पहलवान जी, मैं आपसे जानना जो चाहूंगा वो ये जानना चाहूंगा, पीछे आपके पहलवान खड़े हैं, सरकार में कोई पहलवानों के लिए पॉलिसी आई है, कुछ नौकरी वोकरी का कुछ है? सरकार किसानों के लिए बड़े दावे कर रही है, पिछले दिनों भी बोला फसल खराब हुई तो 181 करोड़ रुपए हमने खाते में डाल दिए, किसानों को मुआवजा हम दे रहे, 72 घंटे में अगर मंडी में फसल डाल दी तो खाते में पैसे आ रहे हैं, सुविधा मिल रही है गाँव में। अठगामा की जिम्मेवारी है आपकी। बस सबसे बड़ी बात एक तो पहले ये बताते हो आपको, किसानों को 2-2 हजार रुपये दे माननीय प्रधानमंत्री जी ने, कितने गाने मिले हैं और कितने गाने कट भी गए उल्टे। जब सरकार को ये पता है इस आदमी के नाम इतनी जमीन है, उस आदमी को भले ना पता हो, लेकिन सरकार के पास तो डाटा है ना, फार्म भरो फार्म भरो फार्म भरो। फार्म गलत है, फार्म क्या भरना है, जिसके नाम जमीन उसका खाता नंबर लो, उसके खाते में 2000 रुपये डाल दो। अब अनेक तरीके अपना लिए उन्होंने। ये आईडी फैमिली जो बनवाई है, इसकी इतनी इनकम है उसका काट दिया, किसी को मिला ही नहीं, हमारे को आज तक नहीं मिला है। आज तक हमारे को अभी किस्त नहीं मिली, 9 साल हो गए और हमने सारे फार्म भर लिए, मेरे जैसे पता नहीं कितने का। सरकारें तो वादे करती है झूठे। और अरे इसके किसानों के आपने जो मुआवजे की बात बताओ तो ग्राउंड में क्या हो रहा है, 20-20, 30-30 रुपए मुआवजे के मिलते हैं, 100-100 रुपए मिलते हैं। ये तो है सब झूठ बात, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा। अच्छा, हाँ, राजनीति लोग अपना घर भर रहे हैं, ये बात सही। एक बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि 2022 तक जो है हम किसानों की आय दुगुनी कर देंगे। अठगामा की जिम्मेवारी आपके पास है, किसी गांव में किसान की हुई, आपसे तो किसानों से मिलते रहते हो आप। तो हमारे जो शरीर में खून दौड़ रहा है, किसान का दौड़ रहा है, हम तो किसान हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा जैसा करें। देखो चौधरी चरण सिंह ने कहा था किसानों को उभारने के लिए लोन, ये लोन की बात हुई थी, उन्होंने मना कर दिया, भाई लोन मत दो। बोला क्यों? बोला उतरे को नहीं। बोला क्या करना चाहिए? बोला जिंस के भाव बढ़ा दो और कृषि यंत्र सस्ते कर दो, किसान को राहत मिल जाएगी, किसान ऊपर हो जाएगा। आज तक तो किसी सरकार ने करी नहीं है। 33 रुपए मन गेहूं होते थे और 33 रुपए में 1000 ईंट आती थी। 1000 ईंट 1 मन गेहूं में आ करती, ये मानने हम। 1 क्विंटल में 1 तोड़ा सोना आ करता। आज जिन्स कहाँ खड़ी है, इनके भाव आसमान छू रहे हैं, इसलिए किसान पीछे है।
किसान की जो मेहनत है, उसकी जो जिन्स है, उसका सही भाव नहीं मिलता। इसलिए अब जो नई पीढ़ी आ रही है वो खेती करना भी पसंद नहीं करती। ये तो मशीन आ गई, खेती हो जाती है, नहीं तो आज के बालक तो खेती की तरफ जाना पसंद भी नहीं करते। और सबसे उत्तम खेती को माना हमारे सिद्धांत ने भी। पहलवान जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर 2024 के भविष्य में जाना है, अठकामा का आपकी जिम्मेदारी भी, तो मैं हल्के के लिए कौन सा नेता ऐसा रहेगा जो हल्के की जो जिम्मेदारी है उसको निभाए और खुद का जो निजी स्वार्थ है उसको छोड़ दे? किसको प्रेफर करोगे, आप क्या मानते ऐसा तो हम किसी को नहीं कर सकते जो निजी स्वार्थ को त्याग दे, ऐसे मेरे को नहीं लगता। लेकिन हमने आखिर में क्या करना पड़ा है, अब वही कौन सा ठीक से अब तक का जो टोटल हमारा मन ने जो देखा है, मैं 64 साल प्लस हो रहा हूँ, हमने जो देखा है रोहतक के अंदर भूपेंद्र हुड्डा के अलावा किसी ने कोई काम नहीं करा। सब ने रोहतक को पाताल में पहुंचा रखा था। हुड्डा आने के बाद ही आप रोहतक का नक्शा बदला हुआ है। मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता, ना मैं किसी समर्थक, ना मैं किसी तालवे चाटा करता। हम तो वोट तो गिरते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, हम योग्य आदमी के वोट गिरते हैं। जब हम योग्य आदमी को वोट देना शुरू कर देनी ना जनता, तो पार्टी भी अच्छे आदमी को टिकट देना शुरू कर देगी। लेकिन अभी भी हम भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हम अपनी वोट को फिर मैं दोबारा कहता हूं, चाहे मेंबर का चुनाव हो, हम बेचते हैं अपने आप को। आपने बेचने की बात तो कर दी, लेकिन बात जो है बड़े बुजुर्ग कहा करते, इस बात से हटके मेरा सवाल है कि गांव गुआंढ का आदमी हो उसकी तो भी शर्म करनी चाहिए। बलराज कुंडू तो आपका अपना हाउस है, ये आपकी जिम्मेवारी। अठकामा गया प्रधान भी आप कह रहे हो कि वो उम्मीदों के ऊपर जो है खरा नहीं उतरा, मतलब कैसे, मतलब जिम्मेदारी से हट रहे हैं वो कैसे? ऐसा है जी, मैं आपको फिर बताता हूँ। मैं किसी व्यक्तिगत गुआंढ का तो हमारा न्यून मदीना भी हो गया, आनंद डांगी भी हो गया, बाली भी था, उड़ांत बलराज भाई भी है, आज वो विधायक भी है। बलराज भाई ने जो काम अच्छे करे हैं, जिस तरह बसों वाला है, वो सराहनीय काम है लड़कियों के लिए। बेशक हमने उसकी वोट, मैंने नहीं दी थी उसकी वोट, मैंने बलराज उसकी दी थी, आनंद सिंह डांगी की वोट दी थी, क्योंकि हमने थोड़ी ऊपर सोची थी भाई ये आजाद बनेगा और आजाद कुछ नहीं कर पाओगा। अब हमारे हल्के में अगर विधायक के तौर पर माना तो हमारे हल्का में नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा ना। अगर बलराज कुंडू कुछ कर रहा होगा तो अपने पैसे से व्यक्ति के तौर पर करा हुआ, सरकार की तरफ से मेरे ख्याल में तो बलराज कुंडू की थानेदार भी नहीं मानता। अच्छा, एक बात बताओ, बलराज कुंडू आज पूरे हरियाणा में घूम रहा है और वो कह रहा है कि जो पढ़े लिखे स्वच्छ राजनीति में जो युवा आने जा रहे हैं उनको मैं मौका दूंगा, मैं पैसा खर्च करूंगा, आप लोग राजनीति में आओ, आपको मैं चुनाव लड़ाऊंगा, मेरे साथ विधानसभा में बैठो। ये बात बहुत अच्छी है, कहने में अच्छी लगती है। भारत का प्रधानमंत्री भी क्या क्या कहता था, काला धन आएगा, ये आएगा, वो कुछ होया है? धरातल पर क्या होता है, बात ये है। तो इसके पीछे बलराज कुंडू की क्या सोच हो सकती है, आपको क्या लगता है? बलराज कुंडू की सोच है मैं सीएम बन जाऊं। अच्छा, सबकी होती है, उसकी सोच सही है, उसके जगह होता तो मैं भी सोचता, और फिर वो सोचा मैं प्रधानमंत्री बनूं। ये तो वो सोच है। मैं आप ले रहे हो, मैं साफ भी बता दूंगा, हमारे स्कूलों में 50,000 रुपये घोषणा करके गया था बलराज कुंडू। अच्छा जी, 50,000 रुपए की। ये जिला परिषद का चुनाव से पहले की बात है, चेयरमैन बना उससे पहले की बात। और वो जाता जाता मेरे को कह गया, पहलवान जी 50,000 रुपये कह दो, मैं कहीं भी स्कूल में कोई भी काम करा लेंगे। मैंने उसकी जाग स्टेज पर घोषणा कर दी, भाई बलराज कुंडू ने 50,000 रुपये स्कूल में दिए, हमारे लड़कियों स्कूल में। वो 50,000 रुपये उन्हें दिए, कौन है प्रिंसिपल मेरे पास से पड़ी रही, फोन करे, फोन ठाने बंद कर दिए। फिर आ गया चुनाव जिला परिषद का, फिर चर्चे हो गए, भाई बलराज कुंडू ने ये कराया और वो कराया। मैंने एक दिन कह दिया, माँ बलराज कुंडू भाई गाँव में आओगा और हम भी पूछांगे भाई तने अच्छा कराया है, अच्छी बात है, लेकिन भाई 50,000 रुपये घोषणा करा, 50,000 रुपये क्या देना दिए? प्रिंसिपल ने मांगे ना, मन न कही ना, किसी और ने कही ना, अपनी मर्जी से घोषणा करके ने आज तक पैसे ना दिए बलराज कुंडू ने, क्या थे? और फिर आज तक नहीं दिए हैं ना। फिर उसने क्या हुआ, जब चुनाव आ गया ना, ऊपर दबाव हो गया, प्रेशर। आप देखो ना राजनीति, फिर वो प्रेशर में फिर उन्हें 50,000 रुपये स्कूलों में दिए, लेकिन कब दिए? जब दबाव बन गया। मतलब जिला परिषद का जो चेयरमैन बनने से पहले की बात, पहले घोषणा की थी, चुनाव लड़ा था वो, और पैसे दिए जब विधानसभा का चुनाव लड़ा। ना 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 ना, जिला परिषद का चुनाव जो सर पा गया ना, और सब क्यों समर्थक है, जब ये बात मैंने वहां कही थी, मैं बहुगा में पहचान का आदमी हूँ, आम आदमी में गिनती नहीं, पहचान का में गिनती है मेरी। तो सब ने बेरा धर्मवीर पहलवान मैंने जखरा कराया तो उसको कोई चाहिए तेन उस टाइम बता दी। अगर धर्मवीर पहलवान ने कहा था गाँव आओगा, जब मैं पूछूंगा भाई 50,000 रुपये किसने कही दी देने की, और तना आप कही दे दिए क्यों ना? तो वे 50,000 रुपये फिर दे दिए, उस टाइम दिए जब जिला परिषद का चुनाव सर पा गया, जब दबाव बन गया, जब इसका जवाब देना होगा। उन्हें मेरा था, अगर वो आदमी तेरे सवाल पूछेगा क्या होगा, भाई 50,000 रुपये क्यों ना दिए तने? उसने मेरे मुंह तक कहा के चला गया,
अच्छा, मतलब जब घोषणा करी तो उसके बाद फोन फान करे तो फोन ठाने छोड़ ना दिए। बंद कर दिए। प्रिंसिपल ने भी कई बार करे, सीटी भारती प्रिंसिपल भारती पीछे के राउंड में चली गई थी, उसने भी कई बार करे। ये जो अपना बहु अकबरपुर का लड़कियों का स्कूल है। ये लड़का स्कूल जो है बड़ा स्कूल है। अच्छा। इसकी बात है ये। इसकी बात। हाँ, और ये हमारा बोंदिया ठोड़ा है, श्याम जी जो चौक पर वो नहीं है चक्कर मंदिर, उस पर भी गया था अपनी मर्जी से, उसमें काम हो रहा था। वो कमेटी वाले आदमी बताऊं उस बात को, उन्होंने 500 कुछ कट्टे ये घोषणा कर दी अपनी मर्जी से, अब भाई इसमें 500 कट्टे मैं समझ के दूंगा, उसमें 250 ही दिए, उस कमेटी ने घीसनी कर ली, 250 ना दिए। इसे तो बलराज की अनेक बात है, बलराज की इस प्रकार की अनेक बात जो अपनी अपनी इच्छा से घोषणा कर दी और उसके बाद उसने वो नहीं कराया और दबाव बना तो वो कर दिया, और ना तो आज तक पेंडिंग में हो। तो पूरे हरियाणा में दबंग दानी विधायक की जो छवि है बलराज कुंडू की, फिर वो कैसे है? देखो कई बार जो हमारे को नजर आता है ना, ऐसा होता नहीं। मैं को झूठ नहीं बोल रहा, मैं को उसका विरोधी नहीं, वो मेरी अच्छी इज्जत करता है, मैं भी उसकी इज्जत करता हूँ। हमारे हल्के का विधायक है, मैं उसकी इज्जत करता हूँ। वोट दी नहीं दी ये कोई बात नहीं, मायने नहीं रखती, लेकिन उसने जनता को चुन रखा है। लेकिन उसकी जो खूबियां वो बताने लग रहे हो ना, बसों का अच्छा काम है, लड़कियों की शादियों में करता है वो भी अच्छा काम है, वो मैं बता रहा हूँ। नहीं, गलतियां भी बताना मेरा फर्ज बनता है ना। मेरे अंदर कमियां हैं वो मेरे को बताओ, मेरी जो विशेषता है वो भी बताओ। मैं एक तरफी कोई बात नहीं कर रहा हूँ, अगर सारी विशेषता बताऊं या उसकी सारी कमियां बताऊं, मैंने उसकी विशेषता पहले बताई ना, लेकिन उसकी गलतियां भी हैं। अच्छा, एक बात बताओ, शमशेर खरकड़ा जी कह रहे हैं 600 करोड़ रुपए जो मैं हल्के के विकास में लगा दिए, कहीं गाँव में लगे दिखे आपने, कहीं में कहीं किसी। मैं तो अपने बहु अकबरपुर के बता सकता हूँ। सबसे पहले जितने भी आसपास गांव है ना, सबसे पिछड़ा हुआ है हमारा गांव। ना पानी की निकासी है, ना सप्लाई है, ना तालाब ठीक है, ना गलियां ठीक है, ना स्कूल ठीक है, ना लड़कियों का स्कूल ठीक है। इतना पिंडी पिंडी पानी भरता है उसमें अभी भी, ये तो देखने की बात है। और हमारा स्कूल में पाठ्यन कह भी नहीं हो ली है, साल गलो हो गया, उसमें चनाई भी शुरू ना हुई है। कौन सा विकास हो रहा है? विकास दो ही चीज हैं विकास के लिए, स्वास्थ्य और एजुकेशन, पढ़ाई और चिकित्सा। ये खास विशेष तो ये है ना, स्वास्थ्य अच्छा हो और पढ़े लिखे अच्छा हो तो उस नौजवान बन जाएगा, तरक्की करेगा वो देश। सरकार तो कह रही है विद्यार्थियों को हमने टैबलेट तक बांट दिए, जो टेक्नोलॉजी वहां नहीं है वो हम यहाँ दे रहे हैं बच्चों को, ताकि बच्चे जो है पीछे ना रहे। सरकार ने बांट दिए, वो जो बांट रहे वो ना बताते। ये जो नशे के सुअर ये सब के माओ हैं, ड्रग्स से ये जो खेप की खेप पकड़ीजा हैं और ये समाज माओ हैं। हमारे गांव में कम से कम 300-400 बच्चे नशे के डेली के आदि है, मोखरा के 500-400 बच्चे, बड़ा गांव है। हर गांव के ये हालात हैं। ये नशे का जो चलन हो रहा है समाज में, कहाँ से आता है? ये विदेश से आता है, विदेश तक कुल लाओ है, सरकार के माध्यम से आता है और फिर समाज में फैलाव है। बावड़े बनाना, लोगों को कमजोर बनाना और इन पर राज करना, ये नीतियां है राजाओं की। राजाओं की ये नीतियां नहीं है। हमारा देश का नौजवान मजबूत, ताकतवर, बुद्धिमान हो और शिक्षित हो, ये नहीं है योजनाएं। मैं स्कूल की बात बता दी, जाकर देख लो आप। हमारा स्कूल पाट्या पड़ा है, बड़ा गांव है, हाईलाइट का गांव हमारा इस रोड के ऊपर, लेकिन सबसे पिछड़ा रोड है। ना स्कूल ठीक है, ना कोई पानी की सप्लाई निकासी जो मैंने बताई है, एक भी काम ठीक हो तो मैं जिम्मेदार हूँ। मेरे तो बता ये अठगामा के प्रधान है पहलवान जी, और बलराज कुंडू इसी अठगामा से आते हैं। बलराज कुंडू मैम जो भी इसी अठगामा जो लिखा जाता है, उस अठगामा के ये प्रधान है। ताऊ जी मेरे साथ में है। ताऊ जी 4 साल सरकार के भी देखे, विधायक बलराज कुंडू के भी देखे, शमशेर खरकड़ा जी भी कह रहे हैं 600 करोड़ रुपये में मिला दिए, पीछे दांगी साहब का कार्यकाल भी देगा। कुल मिला के क्या कहना चाहोगे, क्या लग रहा है किसने बढ़िया काम कराया? ये ना तो कई सरकार ने तो कराया है कोने, या सरकार ने हमारे तो बढ़िया काम किया, सरकार ने कराया ही नहीं। ठीक है या बढ़िया है, जब सामलिया मेट कर जा रहे काम तो बढ़िया आप होगी। अच्छा हाँ, जो एक भी काम करा हो तो एक भी किसान ना खाते में डायरेक्ट पीछे हाड़े लाऊंगा बात नहीं। हाँ। मैंने बैंक में सर्विस करी है। अच्छा, तो जो बीमा कराया ना, बीमा किसानों का, अब वह फसल का जो है ना मुआवजा मिलेगा, वो मुझे पता है। अच्छा, जबरदस्त बीमा करने लगे। मैं गांव में नौकरी करा करता, मेरे समझ में आ गई जो बीमा तो सरकार में जागा सारा। मैं अपने किसान जो ना जो लोन ले दो नटला बीमा ना करवाइए, बोला मैनेजर का है, मैनेजर में देखो हाँ भाई क्यों कहे तो जो कहे हमारा बीमा कर दे, ना फिर तेरी हिम्मत कैसे है? वो मैनेजर ठपक गया, आखिर सारी बात था मेरा, कोई नहीं करवाया बीमा। एक भी किला का मुआवजा मिल जाए तो 10-12 साल में रह रहे हैं, मैंने बता दिया।
बलराज कुंडू शमशेर खरकड़ा में से मैम का विकास किसने करवा दिया ये पिछले 4 मैं साल तो जो ना शमशेर न कहूँ ईब आज मेरा शमशेर न करवा जी, क्या करवाया? मेरा नहीं करवाया। मेरा मकान जो है ना डूबने लग रहा था, और खुदा ने खास्ता कल्लू की इसकी दोस्ती थी। मैं कल्लू दो डगरिया हमारे न्यून बात से राजा रहा है, यो तो करवा दे कम से कम शमशेर तक। शमशेर ने बोला परसों वाले उसके घर। शमशेर मेरे घर आ गया, प्रधान दोनों सारे बैठे थे। हमला बोल मत दिखने लग रहा है, मुश्किल तो झोपड़ी गाली थी, अरे डूबेगी। जब बोला परसों पीछे लेंगे कितने, मैं 15 लाख। दंडकन उठे 10 लाख। ने बोला ना मैं बहु में गजा हूँ, मिलते पड़ देंगे। 15 लाख तीसरे दिन आ गए। अच्छा हाँ। ये तो हो गया आपका निजी काम था, निजी काम करवा दिया। और हाँ, मेरा सामाजिक काम बताओ, मैं मिल के सामाजिक काम। सामाजिक काम कैसे करा बचा वो तो मतलब जताया तो कौन है 600 करोड़ का दावा करने लग रहा कौन शमशेर खरकड़ा। हमारा नहीं होया 600 करोड़ नहीं आई। बलराज कुंडू ने कोई काम करवाया हो? हाँ बलास कुंडू ने बताया कराया उसने काम। ये बकरा बताओ। उसने ये कराया आके जिला परिषद का इलेक्शन हो रहा था हमारे गांव का, क्या नाम था, जोगिंदर, हमारे गांव का जोगिंदर, वो जमालपुर का ना ना बहुअकबरपुर का। बहुअकबरपुर उर्फ नाना। अच्छा दोनों की टक्कर हो रही थी, दोनों की टक्कर हो रही थी। उन्होंने सोची बहुआ का नाश को करो, 40-50 बच्चे अपने उसमें दफ्तर में बुला लिए उड़े जींद बाईपास पे। जींद बाईपास पे हमारे गांव के अच्छा हला ठर नहीं बच जाए। उन्हें प्लान बनाई, जोगिंदर ने मेरे पे 30 लाख रुपये मांगे। मतलब धमका के पैसे मांगे ना। तो आके बैठ जा, बैठा दूंगा इसमें। अच्छा मतलब उसने बलराज कुंडू ने कहा कि जोगेंद्र ने 30 लाख रुपये मांगे बैठने के। अच्छा ये भी इनका ब्याग लग गई, मेरे ब्याग लग गई, पंचायत विक्रम पहलवान के ब्याग लग गई। बहन चुद मैं कहते ले गए होटल राजनीति वाली से हो। हमने ना था कही ना बोला निगान करियो गंडासा दर लो गाड़ी में, और जब 100 जना मैंने उड़े काट दियो, मारे घर के कुछ निकल लिखित में दूँ, चल पड़े हम। अच्छा तो हमने देखा मैं जवान बच्चे बैठे हैं भाई, तो गांव का नाश हो जाएगा। हम तो टाल कर भीतर ना के मगर हाँ भाई बोल बता। वह वीडियो सुना हमने, बोला डिलीट कर दी। और फिर हम सोचा पता चले ना जन वाला मैं पिस्टल रखा हूँ। बलराज कुंडू बोले बिल्कुल मैं स्वयं भी उड़ूंगा। बलराज कुंडू आप भी उड़े थे? हम उड़े थे। अच्छा भाई पिस्टल नहीं भाड़े देख लेंगे भाई। फिर नर्म आ गया, फिर कहने लगा अगर डिलीट होगी, जोगिंदर ने बोला डिलीट होगी, यो मंदिर रहा तू नेम कर जा, मैं वही मान जाऊंगा। अच्छा चौड़े पा ये काम करे हैं जी हमारे, हम तो ये करा भगवान हमारा गांव सब तो बच गया। आपके गांव ने तो बलराज कुंडू तो बड़ा प्यार दिया, जिला परिषद के चेयरमैन थे, ले गया, पार्षद बनाया, चेयरमैन बनाया। तो इस तरह की बातें गांव में कैसे हो जाए? क्यों जो काम क्या करे नहीं तो बता दो, हमारे गांव में यो काम करे उन्होंने। तो काम नहीं करा तो फिर गांव ने इतना प्यार समर्थन आशीर्वाद कैसे? अरे मेरे जोड़ी में गाल दे के मैं उठ कर जाऊंगा, मैं बलराज के लिए फिर हो जाऊंगा। अच्छा हाँ ये काम करे। हाँ एक बस वाला काम जो है ना बलराज को बहुत बढ़िया करे, उसका फायदा है। लेकिन तो ये गांव के लोग हैं, प्रधान जी हैं बलराज कुंडू जी से से आते हैं कल खाप के। इनका गांव भी जो उसी अठगामा में आता है, बहुअकबरपुर से ये हैं। अलग अलग बातें थी वो बताई हैं, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, हरियाणा की गठबंधन सरकार में 4 साल में क्या हुआ, बलराज कुंडू ने क्या किया, शमशेर खरकड़ा ने क्या किया, वो सारी बातें जो है आपके सामने अलग अलग लोगों ने रखी है। इस बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे और दर्शक अपने विवेक से काम लेंगे। हो सकता है किसी के समर्थक को कोई बात बुरी लगे तो वो जिम्मेदारी हमारी नहीं है। प्रधान जी ने बिल्कुल दावे के साथ कि ये बलराज कुंडू के आमने सामने होने के लिए ये भी तैयार हैं, ये भी तैयार हैं, और ये प्रधान जी बैठे ये भी तैयार हैं। तो दर्शक इन बातों को भावनाओं में ना भय और दर्शक अपने विवेक से काम ले। शुक्रिया, धन्यवाद।